नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो पहली क्लास बड़ी शानदार रही और आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और मुझे ये बताया कि सर ये स्नातक पाठ हमारा कितना कमज़ोर था और हमारे लिए क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कंटिन्यू मैंने आज दूसरी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, रात के 10 बज रहे हैं जब तक ये अपलोड होगी तब तक, लेकिन ये अनिवार्य था। तो मैं आज इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं ताकि आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटे। और जैसा कि संडे को टेस्ट सीरीज चल रही है बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और सूरतगढ़ में, तो आप में से बहुत से साथी जो जुड़ चुके हैं उन सबका मैं यही कहता हूं कि वो शेड्यूल के अनुसार तैयारी करें, बहुत फायदा होगा। जो साथी अब तक नहीं जुड़े हैं वो अभी तक भी जुड़ सकते हैं। देखो फीस वगैरह में मैंने वैसे ही बोल दिया, मैंने कहा तीन चार पेपर हो चुके हैं तो आप जो है ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, फीस में थोड़ी छूट दे देंगे आपको। इसका एक फायदा ये होगा कि आपके पास अगर प्रिंट आउट पेपर होंगे ना, तो जब इसका सॉल्यूशन करवाएंगे तो उस वक्त आपको बहुत फायदा होगा। कुछ फायदे ऐसे होते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते, है ना। तो वो बाकी समझदार हो, बस मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। स्कूल व्याख्याता और सेकंड ईयर दोनों की टेस्ट चल रही है, जुड़ना न जुड़ना आपकी इच्छा है। बाकी मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा क्योंकि हमारे पेपर लगातार अच्छे बन रहे हैं और इसको लेकर बच्चों के कमेंट्स हमें बता रहे हैं। चलिए, तो हमने कल पढ़ा था कविता क्या है, निबंध को की शुरुआत की थी और हमने जब पढ़ा तो हमने एक चीज जानी कि आखिर कवि के लिए कविता करना कठिन क्यों हो गया है। क्योंकि मनुष्य लगातार मूल को छोड़कर जो है आवरण में अपने आप को ढकता जा रहा है, इसलिए कविता करना कठिन हो गया। क्योंकि कवि को सबसे पहले मूल तक पहुंचना पड़ता है, इसलिए उसे न जाने कितनी ही परतों को हटाना पड़ता है। इस तरह का विवरण हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं कविता और सृष्टि प्रसार, कि कविता इस सृष्टि में कहां कहां है। यानी कवि जब कविता सृजन करता है तो किन किन चीजों पर ध्यान रखता है, और कविता सृजन के समय कविता जो सृजन होता है उसमें क्या केवल इस सृष्टि के बाह्य जगत की को ध्यान में रखा जाता है, या मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाता है, या समस्त चराचर जगत कविता का विषय बनता है। क्या कविता आलम्बन कविता में प्रकृति वर्णन का सिर्फ आलम्बन रूप होता है, या कविता में उद्दीपन रूप भी होता है, या कविता में अलंकारिक रूप भी होता है। इस तरह का वर्णन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर, मतलब हृदय पर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे रूप, कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो हमेशा प्रभाव डालते हैं। तो हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ, यानी जब सामने लाती है तो बाह्य तत्व या बाह्य प्रकृति तो सबके नजर में रहती है, दिखाई देती है। बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई, यानी बाह्य प्रकृति के साथ उसके अंतः प्रकृति को भी ध्यान में रखती है, घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यानी केवल बाह्य पक्ष का वर्णन करना कविता का उद्देश्य नहीं होता है, बाह्य पक्ष के साथ साथ उसके आंतरिक, यानी फिर से वही बात आएगी मूल। क्योंकि जब आप कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, महंगे सूट पहनकर आप शादी ब्याह वगैरह में जाते हो तो आपका व्यक्तित्व तो आप बाहरी रूप से दिखाई देते हो कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है वगैरह है, कितने शानदार कपड़े हैं, इसने फलाने शूज पहन रखे हैं, इस कंपनी की ड्रेस है इसमें, वगैरह वगैरह, जो भी XYZ है। तो वो सब कुछ तो बाह्य है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बोलना प्रारंभ करता है, अपने विचारों से प्रभावित करता है, तब जाकर उसका असली व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। केवल बाहरी चकाचौंध में आकर्षित नहीं होना चाहिए, केवल कंगूरे देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए, नींव का पत्थर कितना मजबूत है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से है कि केवल बाह्य प्रकृति नहीं बल्कि उसकी अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है, अपने भावों को समेटकर। अब मान लो सपोज दैट कोई कवि या कोई भी व्यक्ति अपने भावों को समेटकर, मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से जब अगर किनारे कर ले, सपोज दैट आप मान लो सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय में अपने लिए सोचो, सिर्फ अपने भावनाओं का ध्यान रखो, अपने आप को सृष्टि की भावनाओं, सृष्टि से किनारे कर लो, यानी स्वार्थ से अगर बंध जाओ, तो क्या कविता सृजन करना जो है आसान रह जाएगा। अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को अगर शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहां रहेगी। यानी जब कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्वार्थ
स्वार्थ के घेरे में मतलब अपने आप को बंद कर ले, सिर्फ अपना ही अपना सोचे, तो क्या उस व्यक्ति में मनुष्यता है? बिल्कुल नहीं है, अर्थात नहीं है। तो अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले, यह स्वार्थ की पशु वृत्ति में ही अपने आप को लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहां रहेगी? यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में, अगर आप पक्षियों को कलरव करते हुए देखो, नदी नाले झरनों को देखो, प्रकृति का सुरम्य वातावरण देखो, है ना, ऐसे सुहाने या ऐसे आनंददायक मनमोहक वातावरण को देखकर भी अगर आप कुछ देर के लिए वहां रुके नहीं, आपके कदम वहां मतलब आपको आपके अंतरात्मा ने आपको वहां नहीं रोका, तो फिर इसका मतलब आप स्वार्थ के घेरे में बंधे हुए हो। तो मैं इस कितना आनंद मतलब कितना शानदार लिखता है। जैसे कल मैंने कमेंट्स पढ़े आप लोगों के कि सर है ना आज तक हमें ये समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूं, वो ये है आपने इससे साधारणीकृत आप नहीं हो पाए, इससे जुड़ नहीं पाए। अब देखो कितने इजी लैंग्वेज है। क्या है कि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर अगर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देखकर वह नहीं खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता को उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देखकर अगर उसे क्रोध नहीं आया, क्रोध से अगर वो तिलमिलाया नहीं, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर वो हंसा नहीं, तो उसके जीवन में रह क्या गया। कितना अच्छा लिखा है कि जो जीवन में मतलब आनंद प्रदान करने वाले वातावरण में अगर वो आनंदित नहीं हुआ, जहां पर उसे क्रोध करना चाहिए था वहां वह क्रुद्ध नहीं हुआ, जहां उसे दया दिखानी चाहिए थी वहां उसने दया नहीं दिखाई, जहां उसको दीन दुखियों को देखकर उसका मन नहीं पसीजा, तो ऐसा व्यक्ति अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी वो उसके मन में कुछ भाव है ही नहीं, तो फिर वो उसका जीवन में बचा क्या बचा उसके जीवन में? उसका जीवन कुछ भी नहीं है। वो जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, है ना, वही बात होगी कि उसके जीवन में फिर कुछ नहीं बचा। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। अगर जो व्यक्ति आप देखते हो, अक्सर आप देखते हो कि आप 5-7 मित्र मंडली में बैठे हो, लेकिन आपका एक मित्र है जो ज्यादा मतलब आपसे घुल मिलता नहीं है, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता, वो एकांत में रहता है, उसे ना आपके साथ बैठना पसंद है, ना उसको आपके साथ खेलना पसंद है, क्या है उसके जीवन में? ऐसा मैं आपको सत्य बता रहा हूं, इससे जोड़ कर बता रहा हूं। मैं अपने बताऊं कि मैं आज भी स्कूल में जैसे 11th 12th के बच्चे अगर क्रिकेट खेलते हैं, मैं तुरंत वहां चला जाता हूं। यहां तक कि पिछले साल तक वो कबड्डी खेलते थे तो मैं उनके साथ कबड्डी भी खेलने लग जाता। तो मतलब कई बार सोचे कि ये क्या मास्टर है, देखो बच्चों के साथ खेलने लग गया, अरे कमाल है, इसमें क्या मैं नीचा हो गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने आप को हाई सोसाइटी मानने लग गए, है ना। तो ये तो क्षणिक, वो कहते ना क्षणिक नहीं, मतलब क्या होता, संकुचित सोच हुई, है ना, क्षण सोच हुई, ऐसी सोच हुई। तो आप अगर इस प्रकार से हंसने के टाइम हंसोगे नहीं, रोने के टाइम रोओगे नहीं, क्रोधित या क्रुद्ध होने के टाइम क्रुद्ध नहीं होगे, दया दिखाने के टाइम दया नहीं दिखाओगे, है ना, तो फिर आपका जीवन सिर्फ एक मरुस्थल की यात्रा है, इसके अलावा आपका जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। काव्य दृष्टि कहीं तो आपको नर क्षेत्र के भीतर दिखाई देती है और कहीं वो मनुष्य से हटकर बाह्य सृष्टि के, और कहीं वो समस्त चराचर जगत में दिखाई देती है। यानी मनुष्य का जो कवि होता है वो काव्य सृजन करते समय सबसे पहले क्या करता है?
सबसे पहले वो मनुष्य की मतलब मनुष्य के हृदय की भीतरी यात्रा का वर्णन करता है। मनुष्य के अंदर क्या है, मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य की भावनाएं कैसी है ना, मनुष्य वो उन चीजों पर गौर करता है। लेकिन साथ साथ में, उसके साथ साथ में मनुष्यतर बाह्य सृष्टि यानी प्रकृति भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई चलती है। आप प्रकृति को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी के मुरझाए हुए चेहरे का वर्णन कर दिया, तो भैया आज मुरझाए हुए फूलों की तरह क्यों नजर आ रहा है, तो आपने देखो प्रकृति को साथ में ले लिया। यानी आप चाहे मनुष्य का वर्णन करो, उस मनुष्य की उदासी का वर्णन करो, नायिका की उदासी का वर्णन करो या नायक के उदासी का, है ना, या आज तुम्हारी आंखें जो है इस प्रकार से लाल क्यों है, जैसे जंगल में पलाश वन खिले, मतलब इस तरह से मैं बता रहा हूं। तो मतलब प्रकृति जैसे ना श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अब मान लो यहां तो सीधा बोल दिया अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अब अर्जुन की आंखें मान लो क्रोध से इस प्रकार से लाल है, जैसे प्रकृति की कोई वस्तु बता दी कि उसकी भांति लाल है ना। जैसे मान लो लाल मरकत की भांति लाल है, मरकत मणि या फिर पत्थर इसी के लिए आता है ना, मतलब जो चमकदार पत्थर हीरे वगैरह के लिए। तो इस तरह से मान लो वर्णन कर दिया गया। तो कुल मिला के बाह्य जगत कहीं ना कहीं मनुष्य की भीतर नर क्षेत्र के भीतर जो हम काव्य सृष्टि का विषय खोजते हैं, उसके साथ साथ बाह्य जगत भी साथ साथ चलता है। और कहीं कहीं तो समस्त चराचर जगत जो है काव्य सृष्टि वहां पर भी दिखाई देती है। हम पहले नर क्षेत्र को लेते हैं, फिर समझते हैं थोड़ा इसे। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। अगर आप मान लो पेपर में प्रश्न आ जाए कि संसार में सर्वाधिक मतलब जो कविता है वो किस क्षेत्र के भीतर भीतर रहती है, तो वो नर क्षेत्र के भीतर भीतर ही रहती है। आप देख लीजिए छायावादी जो हैं वो नर क्षेत्र के भीतर ही रहे हैं, लेकिन वो बाह्य जगत को छोड़ नहीं पाए हैं, है ना। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। यानी जो भी चाहे नर क्षेत्र के भीतर जो काव्य सृजन है वो चाहे तो आपको मुक्तक के रूप में मिले, चाहे आपको प्रबंध के रूप में मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। आप चाहे उसमें तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस देख लो, है ना, प्रबंध काव्य है। आप चाहे जायसी का पद्मावत देख लो, प्रबंध काव्य है। आप चाहे सूरदास का जो है जो क्या कहते हैं सूर सागर देख लो, सूर सागर में भी स्पेशल रूप से आप भ्रमर गीत सार देख लो, वो मुक्तक में लिखा हुआ है, लेकिन है वो प्रबंध या मुक्तक, वो हर जगह हर रूप में आपको मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, मतलब यहां पर यह कहना चाहता है कि भले ही ये काव्य सृष्टि जो है वो नर क्षेत्र के भीतर भीतर चलती है, मगर जो शेष दो क्षेत्र हैं, एक तो मनुष्यत्र बाह्य प्रकृति और एक चराचर जगत, ये भी मनुष्य के साथ साथ चलेंगे। भगवान राम को वनवास हुआ, ठीक है वनवास हुआ, भगवान राम के कितने जो तकलीफ के दिन हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। भगवान राम जो है किस प्रकार से उनको जो जीव जंतु या जो भी आदिवासी जो भी मिलते जा रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका रहने का स्थान है, आसपास का प्राकृतिक वातावरण है, वो सब का भी वर्णन कवि साथ साथ करता हुआ चलता है। तो हम उस बाह्य जगत या बाह्य प्रकृति जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसका साथ साथ वर्णन करना पड़ता है और वो साथ साथ चलती भी रहेगी। तो खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। हाँ, मुख्य कार्य तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करना ही था, लेकिन प्रकृति साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन मुख्य काम तो नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशिष्ट वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्यत्र बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है। यानी यहां पर बताया कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा देखने को आता है कि बीच बीच में कुछ ऐसे विस्तृत वर्णन देखने को मिल जाते हैं, ऐसे विस्तृत वर्णन देखने को मिल जाते हैं जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही मान लो भगवान श्री राम के वनवास का वर्णन कर रहे हैं, वहां पे जहां उन्होंने अपने जो भी कुटिया झोपड़ी रहने का स्थान बनाया, वहां उसके आसपास का वातावरण का वर्णन करने में कवि लगा, तो कवि उस बाह्य जगत का वर्णन करने में इतना खो गया कि उसकी दृष्टि उस पर अटक गई और मूल विषय से हट गई, मूल विषय से हट गई। तो जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है कि वो इतना उलझ जाता है, फंस जाता है कि वो मूल विषय पर आ ही नहीं पाता। पर उसका प्रधान विषय लोक चरित्र ही है, लेकिन उसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य तो रामचरितमानस मतलब रामचरित्र करना ही था। और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे अगर मुक्तक की बात करूं या फुटकल पद्य की बात करूं,
तो वे भी अधिकतर मनुष्य की ही भीतरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। चाहे आप मुक्तक लिख लो, है ना, मुक्तक लिख लो, तो मुक्तक में भी ऐसा ही होता है कि एक ही छंद के अंदर जैसे मान लो घनानंद का प्रेम वर्णन है, तो घनानंद का प्रेम वर्णन जैसे साहित्य में एक छंद आता है कि तब तो छवि पीवत जीवत रे अब लोचन अब सोचत लोचन जात झरे, कि तब तो छवि पीवत जीवत रे अब सोचत लोचन जात जरे, और हिय तोष के तोष सुप्राण पले, हिय तोष के तोष सुप्राण पले, बिलखात महादुख दोष भरे, और घन आनंद मीत सुजान बिना, कि घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे, और तब हार पहाड़ सो लागत है अब आनी के बीच पहाड़ परे। यहां पर निश्चित रूप से जो है नायिका के जो गले में पहने हुए हार का वर्णन किया गया है कि, है ना, कि संयोगावस्था में तो वो हार भी जो है वो पहाड़ के समान नजर आ रहा था, लेकिन अब तो वियोगावस्था में तो जैसे ऐसा लगता है पहाड़ के समान हमारे बीच में दूरियां, लेकिन भले ही उन संसाधनों का वर्णन किया जा रहा है, मगर असल में यहां वियोगावस्था का ही वर्णन है, घनानंद की पीड़ा का वर्णन ही किया गया है। यात्रा जो है नर क्षेत्र के भीतर ही रहेगी। ये सारी चीजें तो उन भावनाओं को उद्दीप्त करने का एक कारण मात्र रह जाती है। हम कहते हैं ना आश्रय और विषय, है ना, आश्रय क्या होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, विषय क्या होता है, जिसके कारण उद्दीप्त होते हैं, और जिसके कारण जो भाव हैं जागृत होते हैं, और उद्दीपन क्या होता है, वो भाव जो उत्पन्न हुए वो और जागृत हो जाते हैं, उद्दीप्त कर दिया जाता है। तो उसमें अच्छा जैसे संयोगावस्था है तो प्राकृतिक वातावरण जो है वो संयोगावस्था में क्या करेगा, भावों को जागृत करेगा। वैसे ही साहित्य शास्त्र की अगर हम रस निरूपण पद्धति की बात करें तो उसमें आलम्बनों के बीच बीच बाह्य प्रकृति के स्थान ही नहीं दिया गया है। आलम्बन का वर्णन करते समय रस निरूपण पद्धति में आलम्बनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान नहीं दिया गया है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को क्या माना गया है, उद्दीपन, की प्रकृति तो जो है वो केवल और केवल भावों को उद्दीप्त करने का कारण है, इसके अलावा वो आलंबन नहीं है। आलंबन का मतलब हुआ, आप समझ रहे हो, आलंबन का मतलब हुआ कि रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच, आलंबन यानी अगर हम बात करते हैं नायक नायिका, आश्रय और विषय के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान नहीं दिया गया है। मतलब नायक नायिका के प्रेम वर्णन करते समय बीच में प्रकृति को स्थान नहीं दिया गया है। उस प्रकृति को तो क्या माना है, केवल और केवल उद्दीपन माना है, कि प्रकृति तो जैसे दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन किया जा रहा है, और दुष्यंत शकुंतला को देखा तो दुष्यंत के मन में भाव जागृत हुए, और दुष्यंत वहां पर जो नदी की धारा बह रही है, झरनों की आवाज है, पक्षियों का कलरव है, भंवरों का गुंजार है, फूलों की खुशबू है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ये सारा जो वर्णन है ये मात्र भावों को जागृत करने के लिए है, उद्दीपन रूप में है। तो यहां पे आ जाए कि भाई साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में जो प्रकृति जो है वो किस रूप में आई है, तो प्रकृति जो मात्र उद्दीपन रूप में ही आई है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य आए हैं, मतलब श्रृंगार का जो उद्दीपन रूप है उसमें जो प्राकृतिक दृश्य आए हैं उनके प्रति रति भाव नहीं होता। बिल्कुल जो भी भाव जागृत होते हैं, हम भी वो प्रेम वर्णन पढ़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, उससे हमारे मन में भी भाव जागृत होते हैं, लेकिन हमारे मन में वो भाव प्रकृति के लिए जागृत नहीं होते हैं। जैसे दुष्यंत के मन में भाव जो है प्रकृति के लिए नहीं बल्कि शकुंतला के लिए जो है वो जागृत होते हैं। प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, उनके प्रति रति भाव नहीं होता, रति भाव तो नायक या नायिका के प्रति होता है, प्रकृति के प्रति कोई इस प्रकार का भाव नहीं होता। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, जो दूसरे के प्रति उत्पन्न जो प्रेम है उसी को उद्दीप्त करते हैं। दुष्यंत के मन में जो उद्दीप्त प्रेम है उसको और ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, उद्दीप्त करने वाले होते हैं। स्वयं प्रीति के पात्र आलंबन नहीं होते, जो आलंबन होते हैं वो स्वयं प्रीति के पात्र नहीं होते, बिल्कुल वो प्रेम के पात्र नहीं होते, वो विषय कभी नहीं बन सकते। प्राकृतिक वस्तु या बाह्य प्रकृति या बाह्य जगत जो है वो कभी भी जो है वो आपके आलंबन नहीं बन सकता है। आलंबन का मतलब वो कभी भी विषय नहीं बन सकता है, वो सदैव उद्दीपन रहेगा, उद्दीपक रहेगा।
संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं। बिल्कुल, मीरा ने बहुत जगह वर्णन किया है। अब जैसे जायसी हो, चाहे 12 मासा वर्णन हो, 6 मासा वर्णन हो, इन सब में क्या है, एक चीज देखने को मिलती है कि जो जैसे एक जगह है कि मान लो कि कोयल जो है ना, कोयल तू पीऊ पीऊ मत कर, उससे मुझे पिया की जो है वो याद आने लगी, प्रियतम की मुझे याद आती है। और वही संयोगावस्था में कोयल का जो है पीऊ पीऊ करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बताया कि संयोग में जो सुख बढ़ाते हैं वही वियोग में काटने दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्योरे के साथ साथ नायक और नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्योरे के साथ उनका नहीं किया जाता। मतलब जितना मनोवेग से अब नायक और नायिका का वर्णन करते हो, उतना मनोवेग से आप प्राकृतिक वर्णन नहीं करते। कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मतलब कहीं कहीं तो जो है वो प्राकृतिक वस्तुओं के जो हैं वो नाम बता दिए और नाम बताकर आगे बढ़ गए। बस उनका ज्यादा एकदम उत्सुक करने वाला वर्णन नहीं करते हैं। बस तो आपको हिंट दे दिया कि हाँ भाई यहां पर आसपास में फूल पौधे वगैरह हैं। ये कैसा होता है? ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई आजकल जैसे आपने देखा होगा कि ग्रीन पर्दे के आगे सारी शूटिंग हो जाती है और फिर बाद में पीछे चित्र लगा दिए जाते हैं, यानी उसमें सजीवता नहीं होती है। ठीक वैसे ही नाम गिना दिए जाते हैं जिससे हमें ये आभास हो जाता है कि हाँ इसके आसपास ये चीज है, लेकिन उसको में क्या नहीं होता, उसमें वो भाव नहीं होते हैं। मनुष्यों के रूप व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। भाई मनुष्य के रूप या मनुष्य के क्रियाकलाप या उसकी जो भी मनोवृत्तियों के समान सादृश्य के समानता, मतलब सादृश्य यानी समानता में या उनसे मतलब समान धर्म, साधर्म्य मतलब समान धर्म, दोनों में समान गुण की दृष्टि से जो भी प्राकृतिक वस्तु, जैसे हमने मान लो किसी के मुख की तुलना की है, तो मुख की तुलना करेंगे तो हम क्या लेंगे? चंद्रमा, है ना। तो मनुष्यों के रूप व्यापार या मनोवृत्ति के समकक्ष अगर हम मान लो जिससे तुलना कर रहे हैं, जो भी प्राकृतिक वस्तु या व्यापार है वो जो हम लेकर आते हैं, चंद्रमा हुआ, कमल हुआ, जो भी है, उसका स्थान गौण ही समझना चाहिए। क्योंकि वो तो ठीक है उससे तुलना की है, लेकिन सुंदरता की तारीफ तो उस नायिका की ही की गई है ना। वे नर संबंधी भावनाओं को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ जिसके मन में, यानी जो आश्रय होता है उसके मन में भाव तीव्र, मतलब भावों को उद्दीप्त करने के लिए ही उसके मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, उसके मुख की तुलना कमल से की गई है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये उद्दीपन का कारण मात्र रह जाते हैं बाह्य प्रकृति। ठीक है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में ग्रहण हमारे यहां संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। यानी हम बहुत जगह देखते हैं कि जो मनुष्यतर बाह्य प्रकृति है उसका वर्णन आलम्बन के रूप में ही ज्यादा देखने को मिलता आया है। और हमारे प्राचीन जो संस्कृत प्रबंध काव्य हैं वहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है। वहां प्रकृति का ग्रहण हम आलम्बन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से होता है। भाई कोई भी वर्णन में अगर किसी भी चीज का मतलब किसी भी लेखनी में, कोई कविता में, कोई रचना में अगर मान लो किसी वस्तु का वर्णन आया है, तो उस वस्तु का वर्णन ग्रहण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। देखो यहां इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि कितने प्रकार से हो सकता है कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण कितने प्रकार से हम ग्रहण करते हैं? दो प्रकार से। एक होता है बिंब ग्रहण और एक होता है अर्थ ग्रहण। बिंब ग्रहण क्या होता है? जब किसी का जैसे मान लो, अभी आगे उदाहरण दे देंगे ये, जैसे ही मान लो बोला गुलाब, गुलाब बोलते ही दिमाग में गुलाब का वो खिला हुआ फूल है ना, मतलब नीचे दो तीन पत्तियां, और क्योंकि हमने गुलाब को अक्सर उसी रूप में देखा है। मतलब किसी भी वस्तु का वर्णन हो जाना, और जैसे ही वर्णन हुआ उसका चित्र हमारी आंखों के सामने उभर आया। कैसा? जैसा हमने पहले देख रखा है। जैसे ही हम बोलते हैं कृष्ण, कृष्ण बोला तो तुरंत दिमाग में एक छवि, एक बिंब उभर कर आया कि वह मोर पांख लगा रखी है, मुकुट धारण कर रखा है और बांकी मुद्रा में इस तरह से खड़े हैं, तो वो चित्र हमारे आंखों के सामने उभर आ जाएगा। समझ रहे हो बात आप? जैसे रावण बोला तो रावण का चित्र एकदम से वही 10 सिर हा 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 हंसते हुए वो बिंब हमारे सामने उभर कर आ जाएगा। ये होता है बिंब ग्रहण। तो बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा कमल, अब इस कमल पद का ग्रहण कोई प्रकार भी कर सकता है। यहां कुछ मिस हो गया मुझे लग रहा है। ग्रहण कोई प्रकार भी कर सकता है कि अच्छा कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि एक ललाई लिए हुए सफेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि सहित
एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए, कुछ देर के लिए बनी रहे। यानी कमल बोलते ही हमें सोचा कि हाँ एक खिला हुआ फूल होता है, थोड़ी सी ललाई लिए हुए सुंदर सा, बहुत सुंदर तरीके से खिला हुआ होता है, बस इस तरह के लिए कुछ देर के लिए हमारे मन में उसका चित्र उभर कर आ जाता है। और एक इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित ना हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए, है ना। जैसे हम, चलो ये तो हिंदी से संबंधित बहुत सी चीजें हमारे सामने आती है, कई बार कुछ ऐसे वर्णन में कुछ वस्तुएं आती है, हम उन वस्तुओं को सीधा सा सुनकर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, बस उसका अर्थ पता लग गया, कैसा है क्या है हम उसे जानने का प्रयास नहीं करते। काव्य के अगर हम दृश्य चित्रण में बात करें, अगर किसी के काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित माना जाता है, मतलब ये हुआ काव्य के दृश्य चित्रण में आपके बिंब जो ग्रहण है वो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण माना जाता है दृश्य चित्रण में, क्योंकि दृश्य चित्रण ही तब होगा जब आपको उस, मतलब जैसे ही वो बोला कैमरे में बंद अपाहिज, तो तुरंत आपके दिमाग में मतलब कैमरा एकदम से वो अपाइज बैठा है, किस प्रकार वो कविता पूरी घूमी, कविता घूमते ही आपके दिमाग में वो एक चेहरा उभर आया, एक चित्र उभर आया। तो काव्य के दृश्य चित्रण में हमेशा बिंब ग्रहण ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और व्यवहार तथा अगर शास्त्र चर्चा करनी हो, जब शास्त्र चर्चा की जाती है वहां शब्दों का रोल ज्यादा होता है, वहां चित्र का कोई रोल नहीं होता। शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का बिंब ग्रहण वही होता है जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, भाई बिंब ग्रहण कहां होगा, बिंब ग्रहण वही होगा जहां सबसे पहले तो कवि सूक्ष्म निरीक्षण करेगा, यानी वही बात कवि एकदम मूल में पहुंचकर उसका एकदम बायोडाटा देगा, उसके गहराई से उसको जानने का प्रयास करेगा, उसकी गूढ़ बातों को हमारे सामने लाकर प्रस्तुत करेगा। तो सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति, उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है ना। संश्लिष्ट का मतलब एक साथ मिला जुला कर वर्णन देता है। बिना अनुराग के ऐसे ब्योरों पर न दृष्टि जा सकती है और न रम सकती है। अतः जहां ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्र मिले वहां समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलम्बन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। तो यहां पर यह बात पहले तो क्या बोल रहा है कि बिना अनुराग के ऐसे ब्योरों पर दृष्टि नहीं, यानी जब तक कवि को स्वयं को उस कमल से प्रेम नहीं होगा, उसे वो प्रिय नहीं लगेगा, तब तक कवि उसका ऐसा वर्णन नहीं कर सकता कि श्रोता या पाठक के मन में उसका चित्र उभर जाए। और ये कब होगा, जब वो उसका सूक्ष्म निरीक्षण करेगा, उसके अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति, उसके आसपास का माहौल, सबका ऐसा सुंदर वर्णन करेगा जिससे हमारे मन में उसका चित्र उभर जाए। कवि ने बाह्य प्रकृति को आलम्बन रूप में ही ग्रहण किया है। इसका एक वर्णन आपको यहां देखने को मिल रहा है। और अवश्या निपाते ने, तो इसकी हिंदी देखते हैं हम सीधे, क्योंकि इतना गहरा अर्थ मैं याद करूं फिर आपको बताऊं, इससे अच्छा है हम सीधा। क्या कहा जा रहा है, देखो कि वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है। हम देखते हैं बगीचों में हम अक्सर जाते हैं तो देखते हैं कि दूब जो होती गीली होती है। वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अब वो जब धूप पड़ती है सुबह तो वो चमकती है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियां जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झर गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएं टूट फूट कर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं। मतलब केवल और केवल वहां पता है कि यहां कमल था। अब सोचिए ऐसा वर्णन कौन कर सकता है जिसने सूक्ष्म निरीक्षण कर रखा हो, जिसको स्वयं को प्रकृति से प्रेम हो। वही व्यक्ति प्रकृति के इस आलम्बन रूप का इस तरह से वर्णन करेगा जिससे हमारे मन में भाव जागृत हो जाएं। ये भाव जागृत करने का भाव जागृत तो हो गए प्रकृति का, मतलब जो भी काव्य सृजन या सृष्टि चल रही है, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, लेकिन इस तरह का वर्णन हमारे भावों को और भी ज्यादा क्या कर देता है, उद्दीप्त कर देता है। मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण
कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के भी बीच बीच में मिलता है। तो इस प्रकार का जो अभी आपने प्रकृति का वर्णन पढ़ा, सुंदर सा वर्णन था, है ना, किस प्रकार से ऐसे वर्णन को ऐसा वर्णन हमें कुमार संभव और रघुवंश के बीच बीच में भी मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य की भीतर बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं। नाटक क्यों लिखे जाते हैं? नाटक इसलिए लिखे जाते हैं कि मनुष्य के भीतर और बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं, और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वर्ती विधान के लिए ही प्रसिद्ध है। पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं है। यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो प्रकृति के जो बाह्य प्रकृति का जो वर्णन है, या बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता दी गई है, मतलब मेघदूत को एक तरह से बादलों को दूत कह दिया गया है ना। तो बादल जो है वो दूत का काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वहां पर नायक नायिका है, मेन नर क्षेत्र के भीतर ही काव्य सृजन चल रहा है। प्रकृति तो वहां पर भी जो है आलम्बन के रूप में ही आई है, लेकिन वो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या हो गया, मेघदूत पूरी कथा जो है, मतलब कवि की मुग्ध दृष्टि वहीं पर अटक गई है। तो मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं है। पूर्व मेघ ने तो यहां से वहां तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान किया है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है, वह घूम घूम कर वक्त या दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी ही कहलाएगा। तो यहां कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर मैं आपको गौर करवाऊं। मेघदूत ने कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता है। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि, है ना। भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी। तो एक तरह से ये नाटक कैसा हो गया, मतलब मेघ को दूत भी बना दिया गया है, यहाँ भारत भूमि का वर्णन भी कर दिया गया है। यहाँ पर मतलब कालिदास अमर ही हो गया मेघदूत लिख के, और कहा जाता है कालिदास से बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं, है ना। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर, कहीं सुसज्जित, है ना, कहीं सुसज्जित आती है या सुंदर रूपों में आती है, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में आती है, कहीं भव्य आती है तो कहीं विशाल आती है, कहीं प्रकृति हमारे सामने विचित्र रूप में आती है, कहीं उग्र आती है तो कहीं कराल या भयंकर रूप में भी, क्योंकि हम प्रकृति का कभी विकराल रूप भी देखते हैं, जैसे नदियों की शीतलता देखते हैं, नदियों का बहुत ही मंद गति में चलना देखते हैं, लेकिन कभी कभी नदियों का विकराल रूप भी देखने को मिलता है। कहीं उग्र, कहीं कराल या भयंकर रूप में सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन हो जाता है। आप देख लो निराला ने जो बादल राग लिखा है 6 भागोमाना में, है ना, तो आप सोचिए कि बादल का हर रूप का वर्णन किया है। बादल वहां पर कहीं तो मधुर रूप में है, कहीं सुसज्जित सुंदर रूप में है, कहीं वो कर्कश रूप में है ना, कहीं वो उग्र है, कहीं कराल है, कहीं भयंकर है, हर रूप में दिखाया गया है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, यानी आसक्ति है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसन्न प्रसाद खिले हुए फूलों की भांति, है ना, के सौरभ संचार, यानी चारों तरफ जो है खुशबू बिखेरता हुआ, मकरंद लोलुप मधुर भंवरों का मधुप गुंजार, भंवरों का गुंजार, है ना, कोयलों का बोलना, कोयलों की वाणी से पूरा वन आच्छादित हो जाना, निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं वे विषयी भोग लिप्सु है। यहां पर बहुत बड़ी बात कह दी। यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, देखो पहले तो यहां से समझो, इसको यहां तक बात अलग होगी। वो कहते हैं कि अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर रूप में है, कहीं सुसज्जित रूप में है, कहीं सुंदर रूप में है, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में है, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। और एक कवि का ये उद्देश्य होता है वो प्रकृति के हर रूप को अपनाए, वो प्रकृति के हर रूप को अपनाए, तब ही जाकर जो है वो मतलब वो एक सच्चा कवि कहलाएगा, है ना।
सच्चे कवि का हृदय उनके इन सब रूपों में लीन होता है। एक सच्चा कवि वही होता है जो प्रकृति के हर रूप का वर्णन करता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुखभोग नहीं है। केवल ऐसा नहीं है कि मुझे तो प्रकृति का जो है वो सुंदर रूप पसंद है, इसलिए मैं तो सुंदर सुंदर रूप का वर्णन करूंगा ना। उसका उद्देश्य खास सुख भोग नहीं है, वो केवल सुख भोग के लिए नहीं वर्णन कर रहा है, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। ये तो एक आसक्ति है जो केवल प्रफुल्ल, अब कहते हैं कि जो कवि केवल और केवल प्रकृति के प्रफुल्ल प्रसन्न प्रसाद के सौरभ संचार मकरंद लोलुप मधुप गुंजार कोकिल कुंजत निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा करते हैं, वे विषयी या भोग लिप्सु हैं। वो केवल और केवल जो हैं वो प्रकृति का सिर्फ भोग रहे हैं, प्रकृति का मतलब सिर्फ एक उपयोग कर रहे हैं, बस प्रकृति के प्रति उनका कोई विशेष लगाव नहीं है। क्योंकि सच्चा कवि, देखो मैं आपको इसको तुलसीदास जी सूरदासी से जोड़ देता हूं। गणपति चंद्र गुप्त ने एक निबंध में बहुत अच्छा लिखा है कि एक चीज ऐसी है, भले ही रामचरितमानस जो है आज उत्तरी भारत में नहीं पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमारे घर घर में रामचरितमानस पाया जाता है, ठीक है। लेकिन तुलसीदास जी अपने आप में एक श्रेष्ठ कवि है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की विराट चेष्टा हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया है, ठीक है। तुलसी की तारीफ करते तो रामचंद्र शुक्ल थकते ही नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने जो एक बात कही वो बात आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। वो गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा कि एक मायने में सूरदास तुलसी से भी श्रेष्ठ है। बोला कैसे? कि तुलसी ने अपने आराध्य का वर्णन करते समय उनके दोषों को छिपाने का प्रयास किया है। जैसे सीता को जो है त्यागा है ना, और सम्मुख वध है, इस तरह के दोषों को छिपाने का प्रयास किया है। जबकि सूरदास ने कृष्ण के हर रूप का वर्णन किया है। अगर कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते हैं तो उसका वर्णन भी किया है, अगर वो माखन चुराते हैं तो उसका वर्णन भी किया है ना। और अगर कृष्ण जो हैं वो जो भी उन्होंने मतलब शाम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई, उन सब का वर्णन किया है। तो गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने आराध्य के गुण और दोषों दोनों को गुण समझकर अपना ले, गुण और दोषों को दोनों का अनुकरण करे, उन दोनों को अपनाए, उन दोनों से प्रेम करे। सच्चा भगत या सच्चा एक भक्त मतलब जो है प्रेमी वही कहलाएगा। जो गुण दोषों को न अपनाए वो सच्चा, कि मैं गुणों को तो अपनाऊं और दोषों को नहीं अपनाऊंगा, तो वो सच्चा प्रेमी कैसे हुआ। लेकिन आजकल हम देखते ही हैं कि जैसे जो भी अध्यापक हैं, सर हम तो आपके फैन हैं, सर हम आपके ये हैं वो हैं, लेकिन असल में हजारों लाखों स्टूडेंट में से कुछ एक स्टूडेंट जो होते हैं उनका जो समर्पण, उनका जो प्रेम होता है वो वास्तव में सच्चा होता है, क्योंकि वो हमारी कमियों को भी स्वीकार कर लेते हैं। कमियां, हम मनुष्य हैं, हमें भी कमियां रह जाती है। जैसे मान लो कभी कभार त्रुटि रह जाती है, कई बार हम पढ़ाते कुछ हम बोल कुछ देते हैं क्योंकि माइंड कहीं में डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो वो उन चीजों कहते हैं गलती से बोल दिया होगा, और एक है आप तो गलत ही गलत पढ़ा रहे हो, है ना, नीचे कमेंट। तो ये क्या है, वो सारे मतलब वो सिर्फ गलतियां ढूंढ रहे हैं। और वो सच्चे स्टूडेंट जो हमेशा कहता है नहीं, हम गर्व से कहते हैं कि हम एनडीसी वाले, सिर्फ मैं तो अपने पे लेके बोल रहा हूं। तो ऐसे ये चीज यहां पर आती है कि केवल और केवल आप किसी भी अध्यापक का मधुर सुसज्जित सुंदर रूप देखोगे और उसके बेडोल कर्कश रूप को नहीं देखना चाहते, तो ये तो गलत बात हुई ना। आपको तो हर रूप को अपनाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे कहलाओगे। तो वही चीज है, कर्कश रूप में कहीं भव्य विशाल विचित्र रूप में कहीं उग्र कराल, आपको हर रूप को अपनाना पड़ेगा। और जो ऐसा नहीं करते वो विषयी और भोग लिप्सु हैं, वो केवल यूट्यूब पे भ्रमण करने के लिए निकले हैं, वो पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, थोड़ी सी मेरी बातें सुन ली, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो वो वैसे ही लोग हैं, ठीक है। तो स्कूल व्याख्याता तैयारी होगी और दमदार, क्योंकि अब हमारे पास थ्योरी और वस्तुनिष्ठ दोनों हैं। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं और आपके पास थ्योरी नहीं है, तो इस किताब के अंदर पूरी थ्योरी है और इस किताब के अंदर एमसीक्यू है। लेकिन इस किताब के अंदर जो एमसीक्यू है उनके एक का भी उत्तर नहीं लगा हुआ है ना, मैं उत्तर नहीं लगा हुआ है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इनका उत्तर जो है आपके उत्तरमाला जो है ना, इसकी उत्तरमाला मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है ना। उत्तरमाला मैंने कहां अपलोड कर दी है, टेलीग्राम पर अपलोड करके पिन कर दिया, तो आप उसके उत्तर वहां देख सकते हैं। खैर मैं आपको एमसीक्यू वैसे भी करवाऊंगा तो मैं हल निकाल दूंगा। अब देखिए, मैंने स्पष्ट बोल दिया कि भाई ये कमी रह गई थी, है ना, उत्तरमाला नहीं लगा पाए, जल्दबाजी में निकाली थी संस्कृत विभाग के पेपर के टाइम। तो अब कुछ बच्चों ने तो बोल दिया कि सर कोई बात नहीं, आप करवा रहे हो, ये बड़ी बात है। और कुछ ने कह दिया कि क्या है, किताब थोड़ा प्रूफ रीडिंग नहीं की, ये वो वगैरह वगैरह।
तो वो क्या है, वो सिर्फ आलोचक हैं और कुछ नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमबिंदु मंडित मरकत, मरकत की आभा, मरकत की आभा, आभा यानी चमक, मरकत की आभा स्वादल जाल, है ना, अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गंभीर गर्त से उठी हुई शिखर निहारिका, मतलब ये क्या कर रहा है, गिरी शिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गंभीर गर्त, जब वो जलप्रपात गंभीर गर्त में गिरा तो फिर वहां से जो वो एक पानी की बूंदे जो उठी, है ना, वो चारों तरफ निहारिका चारों तरफ फैल गई, के बीच विविध पूर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और क्या है, विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे केवल तमाशबीन हैं। वे केवल और केवल क्या हैं, वो तमाशबीन हैं। मतलब प्रकृति के जो सुरम्य वातावरण, सुरम्य रूप को देखकर ही जो आनंदित होते हैं, वो केवल और केवल क्या है, तमाशा देख रहे हैं प्रकृति का, प्रकृति की क्रियाकलाप, प्रकृति के व्यापार का तमाशा देखने वाले हैं और कुछ नहीं है। उनका प्रकृति से सच्चा लगाव नहीं है। ठीक है, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं है वो लोग जो प्रकृति का केवल एक रूप देखना चाहते हैं। प्रकृति के साधारण और असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। यहां के आकर कवि ने क्या बता दी, बोला कि प्राचीन काल के अंदर भी बहुत से कवि हुए होंगे, लेकिन उनमें भवभूति, कालिदास, वाल्मीकि यही श्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को साधारण और असाधारण दोनों रूपों में देखा है। इन्होंने प्रकृति को केवल महलों के अंदर, राजभवनों के अंदर नहीं देखा, प्रकृति को जो है एक मतलब ग्राम के चित्रण में कि किस प्रकार से प्रकृति वहां एक गरीब के घर में प्रकृति कैसे दिखाई देती है, वो भी इन्होंने देखने का प्रयास किया, इसलिए ये कवि महान हुए हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचना में न तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र किया, उद्दीपन की दृष्टि से ही किया है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं कि पिछले खेमे के कवियों ने मुक्तक रचना में अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से ही किया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट यानी एक साथ एकजुट चित्रण किया वो मिलता है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही किया गया है। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि जो है वो सामान्य चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की असाधारणता भव्य और विशालता की ओर साहचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की ज्योति हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चित्त वन वाली ग्राम वनिताओं, यानी वनिता कहते हैं स्त्रियों को, ग्राम वनिताओं में, साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा कोविद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया है। तो यहां पर एक तरह से यही बता दिया कि प्रकृति की सामान्यता, साधारणता जो होती है वो कितनी श्रेष्ठ होती है कि वर्षा की पहली बूंद जब मिट्टी में गिरती है तो उससे निकलने वाली खुशबू जो होती है वो बिल्कुल आपको एकदम वो साधारण वातावरण नजर आएगा, मगर उस साधारणता में भी असाधारणता छिपी हुई है। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं साहब, हम आज भी इसका अनुभव करते हैं। बाल्य या कुमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोंपड़ी के पास होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी की झोंपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कोई कला कौशल था, है ना, कला कौशल का वैचित्र्य। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था, नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले मतलब कांटे कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों को के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। मतलब एकदम उस बुढ़िया की झोंपड़ी के आसपास भी वातावरण कैसा होगा, आप गांव के दृश्यों को देख लीजिए। अगर कहीं खेत में कोई झोंपड़ी है ना, तो उस झोंपड़ी का वर्णन कैसा होगा, उसमें क्या असाधारणता होगी। लेकिन फिर भी वहां पर उसके पास एक वृक्ष के नीचे अपनी मंडली के साथ खेलना, वहां पर उनसे बातें करना, दौड़ना, खेलना, ये सारा जो आनंद है
ये आनंद आपको महलों में भी नहीं मिलेगा। तो केवल और केवल आप मतलब यूं मान लो कि सौंदर्य जो है वो सौंदर्य केवल जो विशेष वस्तुओं में नहीं है, साधारण वस्तुओं में भी आपको दिखाई देता है। सारांश क्या है? सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। कि भी केवल आप असाधारण वातावरण का वर्णन करो, उसके प्रति आप रुचि रखो, यह सच्ची सहृदयता नहीं है। केवल असाधारणता के प्रति अगर आप सोचते हो, असाधारणता का वर्णन करना कि यही सच्ची सहृदयता, तो यह सच्ची सहृदयता नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे। मतलब एक कवि जो होता है वो प्रकृति के साधारण से असाधारण की ओर जाता है, वो प्रकृति के हर क्षेत्र से गुजरता है, वो प्रकृति के किसी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करता, है ना। जैसे आप उस कविता को ले लीजिए, आगे हालांकि वर्णन आएगा कि कवि ने केवल नायिकाओं के सौंदर्य को नहीं देखा, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। उस एक मजदूरी करती हुई महिला में भी सौंदर्य देख लिया कि किस प्रकार वो अपने बच्चों को पालन के लिए इतना संघर्ष कर रही है, उसके संघर्ष में भी सौंदर्य को खोज लिया। यही होता है साधारणता में असाधारणता को ढूंढना, लेकिन केवल असाधारणता का वर्णन करना, ये तो सच्ची सहृदयता नहीं होगी, है ना। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है। बिल्कुल साहब, वन्य जो जनजीवन है, जंगलों में जो आदिवासी निवास करते हैं, ये दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं। अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ ये संबंध यही रखते हैं। और यहां पर आपको प्रकृति का साधारण और असाधारण दोनों रूप आपको मिलेंगे, क्योंकि इनका ही प्रकृति के साथ ज्यादा संबंध दिखाई देता है। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में यहां बसे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के संबंध तोड़कर, पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा भी तो नहीं जाता, है ना। हम देखो, ये बहुत बड़ी विडंबना बताता हूं आपको, बहुत बड़ी विडंबना है कि एक समय था जब लोग घरों के बाहर लिखते थे शुभ लाभ, श्री गणेशाय नमः, समय बदला रिद्धि सिद्धि, समय बदला सुस्वागतम, और समय बदला वेलकम, और समय इतना बदल गया कि अब लोग लिखते हैं कुत्ते से सावधान। जहां गणेश जी विराजमान हुआ करते थे, आजकल वहां कुत्ता विराजमान हो चुका है। इससे भी बड़ी विडंबना देखिए कि लोग घरों में कुत्ता पाल लेते हैं और गली में अपने उसके दरवाजे के आगे कुछ छाया की आस में एक बैठे हुए कुत्ते को पत्थर या डंडा मारकर भगाते हैं कि है ना, दरवाजा गंदा कर रहा है। और वो कुत्ता जो तुम्हारे घर में तुम्हारा मुंह चाट रहा है, जगह जगह रसोई में, बेडरूम में, तुम्हारे भगवान की तस्वीरें जहां है वहां तक जा रहा है, उसको तुम कुछ नहीं कह रहे, उसको कहते हो नहीं हम तो जीव प्रेमी हैं, हम तो दया की भावना रखते हैं, हम तो जीव से प्रेम करते हैं, है ना। उसको तो परिवार का सदस्य मान लिया, और उसको जो बेचारा कुत्ता, वो जो तुम्हारे दरवाजे के आगे छाया के आस में बैठा है क्योंकि भयंकर लू पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उसको तुम भगा रहे हो। ये सच्ची सहृदयता बिल्कुल भी नहीं है। इसको रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सच्ची सहृदयता नहीं कही जाएगी, है ना। तो ये चीज है साहब, तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आप बसे, उनके बिना रहा नहीं जाता, हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने उनको चिड़ियाघर में आज कैद कर दिया है और बस मन बहलाने के लिए उनसे थोड़ा बच्चों को खिलाने के लिए ले जाते हैं, और धीरे धीरे अब तो चिड़ियाघर भी खत्म हो गए। अब तो हमने कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर दिए और फिर गोली मार दी। साफ जीव जंतुओं को दिनों दिन मारते जा रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट में भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर रात को 2-2:30 बजे सैकड़ों जो हैं वो जो क्या कहते हैं बुलडोजर जैसे भी जो भी हैं, उनसे 400 एकड़ की जमीन में जो है जीव जंतुओं के घरों को जो है वो तोड़ा जा रहा है। वहां एक वीडियोस रील्स वायरल हो रही है जहां पर आप देखोगे कि मोर लगातार जो है वो मतलब दर्दनाक एक आवाज में चिल्ला रहे हैं, है ना। हाथी, जो भी और भी बहुत से जीव जंतु हैं जो बेचारों को घर से बेघर कर दिया गया है। कितना स्वार्थी हो गया मनुष्य, आप ये देख सकते हैं इसी रील।
तो हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गौरे यानी चिड़ियाएं, गौरैया हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। और वासुदेव जी का मतलब हो गया कि जो पीपल वर्ड जो है, मतलब कई बार दीवारों में भी गांवों में अक्सर मिल जाएगा आपको कि दीवार है और दीवार में पीपल निकला हुआ है, वर्ड निकला हुआ है ना। वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने की कड़ाई कर परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने। गांवों में बारिशों के सामने देखना कच्चे, क्योंकि उस वक्त घर कच्चे होते थे ना, तो ऊपर मतलब छत पर भी जो है ना घास निकल आती थी, है ना, पुरानी छत पर निकलने लगती है। तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है, मतलब ये करें कि मनुष्य मूल रूप से प्रकृति के बिना नहीं रह सकता है। प्रकृत रूप से वो प्रकृति का आदि है। प्रकृति के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे ही प्रकृति भी हमारे बिना नहीं रह सकती है। इसीलिए समय समय पर इस प्रकार के विकराल जो प्राकृतिक आपदाएं हम देखते हैं, क्योंकि प्रकृति भी नहीं चाहती कि तुम हमें नष्ट करके जो है महल है, बिल्डिंगें हैं, ये जो सुख सामग्री जो बना रहे हो, ये हमें छोड़कर मत बनाओ, हमें साथ रखो, है ना। तो वो चीज है कि परवाह न कर घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो, हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। मैं आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि मतलब पढ़ना और गुणना दो बातों में अंतर होता है। आप इस निबंध को अगर आज इसी पैराग्राफ को अगर मान लो बहुत मतलब दिल से पढ़ोगे ना, तो शायद इस पैराग्राफ को पढ़कर भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मतलब शुक्ल ने जब लिखा होगा तो उसके मन में कैसे भाव होंगे। मैं मतलब सल्यूट करता हूं ऐसे विद्वानों को। कितना मतलब वो कहते हैं कि साधारणीकरण इसे ही बोलते हैं कि मतलब सोचते ही मतलब ऐसे दिल को छू जाती है बातें कि प्रकृति क्या, देखो कितना अच्छा लिखा है कि मानो ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। यानी प्रकृति को सबसे ज्यादा जरूरत मनुष्य की ही है, क्योंकि प्रकृति को संवारना मनुष्य को ही आता है, लेकिन आज जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है, ये देखने को मिलता है। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, मतलब जो प्रकृति को सिर्फ अपने सुख के लिए देखते हैं, जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है। मैं अक्सर कहता हूं कि आनंद, अभी जैसे मैंने कहा कि ये पैराग्राफ पढ़कर मतलब अंदर मतलब कुछ फीलिंग्स उत्पन्न होने लग गई। ठीक, ये क्यों हुआ? क्योंकि सतोगुण का उद्रेक हो गया। सत्वोद्रेक में रस की अनुभूति कब होती है? जब सतोगुण का उदय हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण नाश हो जाते हैं, तब सतोगुण। तो ये कहता है कि विलास या शरीर सुख की सामग्री प्रकृति में ढूंढते हैं, उनमें तो सतोगुण की कमी है। वो प्रकृति को एक मतलब सिर्फ और सिर्फ लकड़ी, है ना, या घास फूस के रूप में देखते हैं। प्रकृति में वो ईश्वर नहीं देखते हैं, है ना। जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व यानी विस्तृत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। यानी चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, ये सृष्टि चराचर जगत बाह्य आंतरिक सब कुछ उसी परम तत्व का अंश है। हम सबको उसी का अंश, हम सब एक हैं क्योंकि हम सब उसी एक के अंश हैं। अंतः बुद्धि की क्रिया से हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव में पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। हमें अपने आप को प्रकृति से एकाकार रूप में देखना चाहिए। जब तक हम प्रकृति से समन्वय स्थापित करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें मनुष्यत्व की साधना जो है मतलब तब तक हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, हमें मनुष्यत्व नहीं है। मार्मिक तथ्य देखते हैं। मनुष्यतर प्रकृति के बीज के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। जो मनुष्य से इतर हटकर जिस प्रकृति के बीच हम कुछ रूप, क्रियाकलाप
और कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी थोड़ी सी व्यंजना करते हैं। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष, संतोष या क्षोभ, कृपा या क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है वह तो प्रायः बहुत प्रत्यक्ष होता है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सुक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे एक उदाहरण देकर समझाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कौवा सवेरे होते ही क्यों चिल्लाते हैं, तो कहा गया कि वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बड़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश न कर दे। इसमें कोई काव्यत्व नहीं है, इसमें किसी प्रकार का काव्यत्व नहीं है। अब मान लो कौवे की हलचल, जैसे कौवे की आकृति, चेष्टा या शब्द देखकर ऐसा कवि ने आभास लगाया, तो यह सिर्फ सुक्ति कही जा सकती है, इसमें काव्यत्व तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है। यह सुक्ति मात्र है, यह काव्य नहीं है। जहां तथ्य केवल आरोपित हो या संभावित हो वहां वे अलंकार के रूप में ही रहते हैं। जहां केवल, वहां चमत्कार जरूर है मगर वहां भाव नहीं है। वो अच्छे लग सकते हैं मगर उनमें वो भावना या वो मतलब कैसे कहते हैं कि कोई एक पीड़ा या फिर एक मतलब जो हृदय को झकझोरने वाली बात नहीं है। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थितियों में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है, जंगल कट कट कर खेत, गांव, नगर बसते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग विचारों का छिनता चला जा रहा है। वे कहां जाए? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं और कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं। बिल्कुल जैसे आज गाय है, भैंस है ना, इस तरह के जो हैं घोड़े हैं, कुछ तो ये हमारी गुलामी कर रहे हैं। और बेचारे कुत्ते वगैरह, बिल्ली जो हैं हमारे मोहल्ले में आसपास छिप छिप कर रहते हैं, क्योंकि इनको पता है मनुष्य ने अगर मुझे देख लिया तो वो मुझे मार देगा। तो ये भीतर आसपास रहते हैं और छीन झपट कर हमारा अपना हक ले जाते हैं। हमारा नहीं, वो अपना ही, उनका हक है, तो वो छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। हम उनके साथ व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थितियों से ही मिलता है। अगर हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि उनको पीड़ा हो रही है हमारे व्यवहार से, कैसे पता लगाया? तो वो उनके मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास उनकी परिस्थिति से मिलता है। मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण, लेटेस्ट उदाहरण बता सकता हूं। जैसे मैं कई बार सोचता हूं, शायद आज नहीं, मैं शायद पिछले 5-7 सालों से इस बात को सोचता हूं, क्योंकि मेरी गली में जो ये आरसीसी की रोड है, आजकल गली गली में आरसीसी रोड बन गई है ना। तो आप नोटिस करेंगे आरसीसी रोड बना ली, मनुष्य ने अपने सुख सुविधाओं के लिए आरसीसी रोड बना ली, और जो नालियां थी वो नालियां भी बंद कर ली। आप सोचिए, एक वो समय था जब हर गली में जो कुत्ते होते थे वो अपनी घुरी, है ना, घुरी खोद कर रखते थे। जहां भी कहीं कोई पास में प्लॉट खाली होता था या प्लॉट नहीं होता था, तो वो गली में भी कहीं पर जो है सेफ स्थान देखकर किसी घर के किनारे घुरी खोद लेते थे, और वहीं पर जो है वो बच्चों को जन्म देती थी, और फिर वो छोटे छोटे पिल्ले घुमा करते। शायद अपन जब छोटे थे तो उन पिल्लों को दूध रोटी देकर हम खिलाते पिलाते थे, और बड़ा आनंददायक वातावरण होता था। और वो जो कुतिया होती थी वो उस गली के लोगों को काटती भी नहीं थी, उनके पिल्लों को उठाने के। छोटे छोटे बच्चे उन पिल्लों को दो को गोद में लेकर इधर उधर घूमते, लेकिन वो कुतिया काटती नहीं थी। उन्हें पता है ये मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब से हम लोगों ने आरसीसी की रोडें बना ली है, कुत्तों के पास रहने के लिए जगह नहीं, और पूरे दिन भयंकर गर्मी में जब आरसीसी जब तप जाती है, उनके पास रात को सोने के लिए भी जगह नहीं है। वो नालियां होती थी, उनमें जैसा भी कीचड़ पानी जो भी होता था, उनमें वो कुत्ते कुछ देर तक लेट कर अपनी जो है वो गर्मी या तपन को दूर करते थे। आज वो अपनी तपन तक को दूर नहीं कर पाते हैं, और मनुष्य के साथ साथ हम लोगों ने उनकी औसत आयु भी क्या कर दी है, कम कर दी है। हमने उनके रहने का स्थान पहले उनसे मतलब कहते हैं ना, पहले हमने जंगल छीने, वन छीने, धीरे धीरे हमने उनसे सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि अब हम लोग उनसे उनके जीने का अधिकार तक भी छीनते जा रहे हैं, है ना।
तो यही चीज है कि हम उनकी परिस्थिति से अंदाज लगा सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ होती होगी। अब मनुष्य क्या करता है, एक कोई पुरानी बोरी या फिर जैसे कोई मान लो घर में कोई फटी हुई कोई गद्दी वगैरह है वो बाहर रख देता है कि है ना इससे है ना इसको राहत मिलेगी। अच्छा, तूने इसका सब कुछ छीन कर इस पर दया दिखा रहा है, यह दया नहीं है, तुम सच्चे सहृदयी नहीं हो। अतः उनमें से किसी भी चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत होगी। मतलब उस जीव जंतु की चेष्टा, उनकी क्रिया व्यापार से ही पता लग जाता है कि बेचारा दुखी है या नहीं है। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें गुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि क्या मान लो वो गुड़की दे रहा है, हमें क्या धमकी दे रहा है, हमें किस बात को लेकर ताना दे रहा है कि देते हैं गुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी। वो जो हरी है, हरी यानी बंदर होता है, आप जानते हैं कि देते हैं गुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी कि जीने का हमारा अधिकार क्या ना रह गया, कि तुमने हमारा जीने का अधिकार छीन लिया। हम क्या भूखे मर जाएं क्या, कि जीने का हमारा अधिकार क्या ना गया रहे, पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर। अब ईश्वर से वो क्या कर रहा है, एक तो शिकायत कर रहा है कि इस निषेध के प्रसार के बीच भी तेरे हे मनुष्य क्रीड़ामय जीवन उपाय है हमारा ही है, कि तू तो आनंददायक जीवन जीता जा रहा है और हमारे जीवन का क्या हुआ। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए। अब ईश्वर से कह रहा है कि जो लोग हम पर दया, जीव जंतुओं पर दया किया करते थे, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सुबह उठकर जो हैं कौवों को, पक्षियों का पानी के जो अभी गर्मी आ रही है तो पानी के पर कहीं क्यों बन पानी के बर्तन जो है ना, मुझे मारवाड़ी में नाम याद नहीं आ रहा, तो पानी के बर्तन भर के आएंगे जहां मंदिर वगैरह होंगे वहां, है ना, उस पक्षियों को दाना डालेंगे, कौवों को बिस्किट डालेंगे, कुत्तों को भी भोजन देंगे, गायों को कुत्तों को रोटी डालेंगे, गायों को गुड़ देंगे। ऐसे लोग हैं। लेकिन यहां ईश्वर से कहा जा रहा है कि दानी जो हमारे रहे वह भी दास, की जो ऐसे परमात्मा तत्व वाले जो लोग थे वो तो ईश्वर तेरे दास हो गए, वो तो तेरी भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि वो तो पहाड़ों पर जंगलों में वगैरह चले गए और बस तेरी तपस्या में लीन हो गए। उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, अब उनकी उदारता भी शायद तू सह नहीं सकता था कि वो हम पे इतना उदार क्यों है, इसलिए तूने उनको छीन लिया, तूने उनको अपनी भक्ति में क्या कर दिया, लीन कर दिया। फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू छेकता है जाता हम जाएं कहां तू ही कह। अब तू बता, जो भी हम पर कोई उदारता दिखाता है धीरे धीरे तू उनको हमसे दूर करता जा रहा है। अब तू बता, तू जवाब दे, अब हम कहां जाएं, अब हम कहां जाएं, क्या करें, कैसे अपने जीवन का निर्वहन करें। मानो वो ये हमें गुड़की दे रहा है। पेड़ पौधे, लता गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनका हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और मलानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मधुकाल में उनके रसोन्माद उमंग और ह्रास को, प्रबल वात के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भी छोटे छोटे पौधे, बड़े, ये भी प्रकृति का जो मतलब प्रकृति है ना, ये भी समय समय पर अपने क्रियाकलापों से ये दिखाते हैं कि वो प्रसन्न है या वो दुखी है। जैसे मान लो अगर बारिश है, अच्छा मौसम है, तो आपको कैसे महसूस हुआ अच्छा मौसम है? वो ऐसे महसूस हुआ कि मतलब एकदम जो हवा बह रही है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी मान लो ऐसे हवा बह रही है तो वो भी जिस प्रकार से हिलते डुलते हैं, डालियां उनकी जो पत्ते वगैरह हिलते डुलते हैं, उससे मतलब चारों तरफ ऐसा अच्छा वातावरण महसूस होता है। और जब बारिशें आती है तब वो बारिशों में मतलब तेज हवाओं में इस प्रकार से हिलते हैं जिससे उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे मान लो वो भी आज बड़े खुश हों। और वहीं जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तो उनके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मानो वे भी आज दुखी हो रहे हैं। वो वातावरण में वो पेड़ पौधे भी जो हैं वो मतलब एकदम अपने आप को मतलब मरे हुए से प्रतीत होते हैं, है ना, जैसे मतलब जिंदा है फिर भी मर चुके हैं। यही बात यहां कही गई है कि पेड़ पौधे, लता गुल्म आदि इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं और जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। ये आपको गूढ़ क्यों होती है? क्योंकि आपको इसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए ना, वो दृष्टि आपके पास नहीं होती है। जैसे सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनका हर्ष और उल्लास, जब वर्षा की झड़ी लग जाती है तो पेड़ पौधों का मतलब पेड़ पौधों का रूप देख लो, क्या खिले हुए, कितने, एक तो मिट्टी सारी उनके ऊपर से निकल जाती है, हरे भरे एकदम पत्ते, शानदार हरियाली,
भाई आप नहीं बोलते कि हरियाली देखकर मुझे अच्छा लगा, हरियाली देखकर अच्छा, यानी प्रकृति भी जो है बारिश से बड़ी प्रसन्न दिखाई, हरा भरा होना प्रसन्न होने का सूचक होता है, ठीक है। और जब ग्रीष्म का प्रचंड आतप पड़ता है तो उनकी शिथिलता और मतलब सिकुड़ जाते हैं शिशिर के कठोर शासन में, उनकी दीनता को, क्योंकि जब शिशिर सर्द ऋतु के बाद मतलब पत्ते जब झड़ते हैं तो वृक्ष के ठूंठ खड़े रह जाते हैं, जैसे लगता है बेचारे गरीब हो गए हैं ना। दीनता को और मधुकाल में उनके रसोन्मद उमंग और रास को, प्रबलवाद के झकोरों में उनकी विफलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार जो भावुक होते हैं, भावुकों के समक्ष भी अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। अब मतलब ये हुआ कि जो लोग भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग उनके गूढ़ रहस्यों को समझते हैं, उनके सामने ही वो एक तरह से मानो वो अपनी रूप चेष्टा को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ के पुराने जो अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है, कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है, उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं किया है। आरोप किया, उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं किया है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, आपको नहीं समझ आएगा। आप देखिए कुटज, आप देखिए शिरीष का फूल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस प्रकार से वर्णन कर रखा है, मानो वो प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को पहचान रहे हो। मतलब वो सारी चीजें वो बता रहे हैं कि मानो कुटज ये कहना चाहता है, कुटज इस प्रकार से है, शिरीष का फूल ये है, इस समय इसके फूल झड़ते हैं, ये मतलब इसकी जो डालियां हैं वो कमजोर है या नहीं है, उस पर मान लो कोई झूला डाला जा सकता है या नहीं। इस तरह का वर्णन आप पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा। पर उनकी विशेष विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य भी हमारे सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाए फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियां और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास। देखो ये बहुत अच्छा वर्णन आ रहा है, तुम अगर इधर उधर ध्यान दे रहे हो तो ध्यान से देना, बहुत अच्छा वर्णन है। क्योंकि देखो आप सब जानते हैं कि इतना अच्छा और इतना गहरा पाठ पढ़ाने के लिए मैं निश्चित रूप से, मैंने भी इसको 1 घंटा दिया होगा, कितना आनंद आया होगा। मैं उसी आनंद के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। कि मैं यहां से पढ़ता हूं, कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष। मतलब बिंब भाव आपके दिमाग में चित्र उभरना चाहिए कि कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियां और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंखें मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देख हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है। मतलब जैसे ही वो गाय बैठी जुगाली कर रही है, तुम भी छाया के चक्कर में चले गए कि थोड़ी देर गर्मी पड़ रही, लेकिन उस कुत्ते को तुमने भगा दिया। क्या उसके अंदर प्राण तत्व नहीं था? तो ऐसे में कोई भावुक पुरुष अगर होता जिसको ये बात बुरी लगती, या तुम और मैं होते, हमें भी शायद बुरी लगी है, तो वो इस प्रकार की काया की न छाया यह है केवल तुम्हारी ध्रुव, है ना, कि काया की न छाया यह कि हे वृक्ष ये केवल तुम्हारे शरीर की छाया नहीं है। हे वृक्ष, देखो कितनी गहरी बात है, तुम लोग अगर समझने का प्रयास करो तो। एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देखकर हम में से कोई भावुक पुरुष पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है कि हे वृक्ष ये तुम्हारी इस विशालता की छाया नहीं है कि तुम इतने बड़े विशाल हो, ये विशाल शरीर है इसलिए इस छाया ना, ये छाया अंतस के मर्म का प्रकाश, यह छाया ये तुम्हारे हृदय की उदारता की छाया, हृदय की उदारता की छाया। बोला कैसे हृदय की उदारता की छाया है? कि तुमने उस गाय को भी नहीं भगाया और हम मनुष्यों को भी नहीं भगाया। तुमने भेदभाव नहीं किया छाया देते समय, लेकिन इस मनुष्य ने क्या किया? उस कुत्ते को भगा दिया था। ये मनुष्य, ये इसमें वो विशालता नहीं है, हृदय की उदारता नहीं है, सच्ची सहृदयता नहीं है, ये तो उसको भगा रहा है। अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है, भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धारा अभी, भरी है इसी में वह
स्वर्ग स्वप्न धारा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर यह पाए। तुम जिस स्वप्न मतलब तुम जिस स्वर्ग स्वप्न धारा, तुम जिस स्वप्न धारा का के बारे में सोचते हो, या स्वप्न में तुम्हारे मतलब एक अच्छा करना, उदारता, दया की भावना, ऐसे संसार के बारे में सोचते हो जिसमें न पूरा पूरा, ये मनुष्य अभी तक तुम्हारी तरह नहीं सोचता है। जो विशालता तुम में है, जो सोच की सुंदरता तुम में है, वह सोच की सुंदरता इस मनुष्य में अभी तक भी नहीं आई है। क्या है? सती सार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, प्रीति सा पसारे इस कैसे, प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरि काया है, हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख। अब मनुष्य से कहा, मतलब प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरि काया, मतलब यह विशाल वृक्ष, हरा भरा वृक्ष जो प्रेम बरसा रहा है चारों तरफ, सबको छाया के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा इस भयंकर गर्मी से। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, तू तरु की इस विशालता को देख, तू इसके विशाल शरीर को मत देख, तुम इसके हृदय की विशालता को देख एक बार। देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है, और फिर तुम अपने आप को देख कि तुमने कैसा निकृष्ट रूप, तुमने तो इस मनुष्य जन्म लेकर इस मनुष्य जन्म को मिट्टी में मिला दिया है। तुम में वो सच्ची सहृदयता नहीं आई जो इस मतलब इस निर्जन वातावरण में या इस रेगिस्तान में, इस अकेले वृक्ष में भी जो सच्ची सहृदयता है वो तुम में अभी तक भी नहीं आई है। इस तरह का वर्णन कोई भावुक व्यक्ति कर सकता है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति कदाचित नहीं, मतलब वो व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता जिसने छड़ी लेकर उस कुत्ते को भगाया है, क्योंकि वो सच्चा सहृदयी नहीं है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्य क्षेत्र सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है और कभी कभी समष्टि रूप में आपको समस्त जीवन क्षेत्र पर दिखाई देती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता होती है और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। मतलब काव्य दृष्टि जो होती है केवल प्रकृति का सजीव पक्ष ही नहीं देखती, वो प्रकृति का निर्जीव पक्ष को भी देखती है, क्योंकि जिस प्रकार से वो साधारण और असाधारण दोनों को उतना ही महत्व देती है, तो सजीव और निर्जीव को भी उतना ही महत्व देती है कवि की दृष्टि। भूमि हो, पर्वत हो, चट्टान हो, नदी, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। मतलब हम इन सब को उपमानों के रूप में प्रयुक्त करते आए हैं, है ना। चट्टान सा मजबूत है, पर्वत सा अटल है ना, नदी सा मतलब नदी सा सहृदयी है ना, इस प्रकार से। और भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तक करते हैं। देखो यहां फिर से पढ़ो क्या कहा गया है कि कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराल जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य यानी उदारता का दर्शन करते हैं। ये लाइन से आपको मैं एक ही लाइन में समझा सकता हूं कि आप देख लेना कभी भी, अब जैसे गर्मियां आ गई, गर्मियों के बाद जब श्रावण लगेगा तो आप देखोगे एकदम से बादल आएंगे और तेज हवा के साथ फिर बारिश से स्टार्ट होना। तो बारिश प्रारंभ होने से कुछ समय पहले आप आकाश में देखोगे तो देखोगे सारे पक्षी अपने घरों की ओर तेज तेज भाग रहे हैं और कलरव, पक्षियों का कलरव थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव केवल मनुष्य नहीं करता है, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ चराचर जगत में हर चीज उसका अनुभव करती है, उस चीज का आनंद लेती है ना। पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का बाल विलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता, विकीर्ण धनमंडित संध्य दिगंचल, संध्या के समय दिगंचल, है ना, सांध्य दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़। भाई ये अपने बीकानेर का वर्णन है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि रेगिस्तान का, पश्चिमी राजस्थान का वर्णन है कि ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्छृंखलता का, बिजली की कंपाने वाली कड़क
और ज्वालामुखी के ज्वलन स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं। सच्चे अनुभूति या योगी होते हैं, वो कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा वर्णन है और मेरे हिसाब से बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि अगर साधारणीकरण हो रखा है तो बोर नहीं होंगे। और आप वही बात है कि जो केवल घूमने के लिए निकले उनका अलग है। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अनेक मार्मिक तथ्यों की विवेचना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे इधर नर क्षेत्र के बीच देखते हैं, मतलब यहाँ पर ये यही कहा है कि जड़ जगत के भीतर प्रकृति की जो हम निर्जीव से निर्जीव वस्तु जो समझते हैं, वो सब कुछ हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे लिए सजीव चीजें हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले जो भी रूप, क्रियाकलाप, परिस्थितियां अनेक मार्मिक तथ्य की व्यंजना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है, जैसे इधर नर क्षेत्र के भीतर देखते हैं। तो सुख समृद्धि है, संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले, विपत्ति और कठिन दिनों में पास नहीं फटकते। यहां पर बहुत बड़ी बात कह दी कि जो सुख, ये देखो यहां से कनेक्ट करते हैं इसको वापस। जैसे इधर नर क्षेत्र के बीच देखते हैं तो सुख समृद्धि, जो नर क्षेत्र मनुष्य के भीतर देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दिशा में जो दिन रात घेरे रहने, जब आप कोई पद पर चले जाते हो, जब आप लोग कोई कामयाब हो जाते हो, तो उस सुख समृद्धि और संपन्नता के दिनों में जो लोग आपको दिन रात घेरे रखते हैं, जो आपके बस गुणगान करते रहते हैं, बड़ाई करते रहते हैं, सिर्फ कोलाहल खड़े करने वाले, विपत्ति और कठिन दिनों में आपके पास तक नहीं ठहरते। जब आपको उनकी जरूरत होती है, संकट के दिन होते हैं, तो वो आपके पास नहीं ठहरते हैं। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं, उसके सूखने पर वहां पर कोई भी पक्षी आपको दिखाई नहीं देता। यानी ये जो स्वार्थ है, ये केवल मनुष्य में नहीं, प्रकृति में भी देखने को मिलता है। जिस तालाब के पास भरे रहने पर उसके आसपास जीव जंतु वगैरह सब कुछ रहते हैं, तालाब सूखने के बाद वहां पर कोई नहीं रहता है ना। कोलाहल सुनी खगन के सरवर जनी अनुरागी के, है ना, पक्षियों का कोलाहल सुनकर सरवर जनी अनुरागी बड़ा खुश हुआ सरोवर। ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन देहे त्यागी, लेकिन ये सारे के सारे स्वार्थ के मित्र हैं, दुर्दिन कठिन दिनों में ये त्याग देंगे। अरे दुर्दिन देहे त्यागी तेरो जब जहे, जिस दिन तेरा दुर्दिन आएगा उस दिन ये सब कुछ तुझे छोड़कर चले जाएंगे। दुर्हिते तजी आस पास को नहीं है ना, उस समय तेरे बस तू आस लगाते रहना, तेरे पास कोई भी नहीं ठहरेगा, है ना। जैसे वो एक पंक्ति चलती है, हालांकि हमारी जो संस्कृति है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ऐसा लेख लिख रहे हैं कि हमारी संस्कृति में यह है कि हम अगर किसी के सुख में अगर सुख के साथी हैं तो हमें उसका दुख में भी साथ देना चाहिए, है ना। वो कि फल खाए इस वृक्ष के और बींट लथेड़े पात, तुम क्यों जलू पखेर वो जब तुम पंख तुम्हारे पास। जब एक वृक्ष जो पक्षियों से कह रहा है कि अब मैं तो जल रहा हूं, है ना, मेरे तो अब कठिन दिन चल रहे हैं, मैं तो अब जल रहा हूं, मैं तो खत्म होने वाला हूं, नष्ट होने वाला हूं, तब वो अपने ऊपर बैठे पक्षियों से कह रहा है कि फल खाए इस वृक्ष के बींट लथेड़े पात, तुम क्यों जलू पखेर वो जब पंख तुम्हारे। ऐसा था क्या? ना ऐसा कुछ नहीं, तो आगे वाला लाइन भूल गया, बहुत लंबा समय हो गया। तब पक्षी शायद उसे कहते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के बींट लथेड़े पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं जले इसी के साथ। पक्षी जब उत्तर देते हैं तो यही देते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के बींट लथेड़े पात, और हमने बींटों से इसके पत्तों को भरा है, उड़ना हमारा धर्म नहीं जले इसी के साथ। तो इस तरह की एक समर्पण और त्याग की भावना, स्वामी भक्ति बताइए कि जिसके साथ हम जीवन भर रहे, हम उसको अंत समय में छोड़ नहीं सकते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो तो यही है। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है।
अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे और वर्षा की उमड़ी हुई उच्छृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस जब सामने आता है, पर यह उच्छृंखलता और ध्वंस जो होता है वो अल्पकालिक होता है। जो भी आप देखते हो, प्रकृति का विकराल रूप देखते हो, या नदी जब अपने सीमाओं को लांघ जाती है, तो ये जो नदी का जो विकराल रूप देखते हो ये अल्पकालिक होता है, और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय भी होता है। उच्छृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। मतलब नदी ऐसा थोड़ी है 12 मास ही जो है वो मतलब विकराल रूप में बहे, ऐसा नहीं होता है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोकगीत के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने लगती है, तब सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। तो जीवन में आपको मतलब आपको हर रूप देखने को मिलता है, प्रकृति का भी हर रूप देखने को मिलता है, और उस हर रूप को आपको अपनाना भी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि भाई विकराल रूप दिखा रहा है तो उसको एकदम त्याग कर दो, है ना। तो त्याग मतलब जिस नदी ने आपको आपके खेतों को पानी दिया, आपके मतलब जीवन निर्माण में सहयोग किया, उसके विकराल रूप को देखकर आप वहां से छोड़कर चले गए, ऐसा भी नहीं है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और असक्त पड़ने लगता है और गहरी विषमता आगे लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसके वेग की उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है। पर यह उच्छृंखलता वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। बिल्कुल नदी के विकराल रूप के समय हम बहुत कुछ नुकसान भी होता है ना, बहुत कुछ ध्वंस होता है, लेकिन वो उच्छृंखल वेग जीवन का जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। वो तो जीवन में उतार चढ़ाव का एक हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले भी कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। यहां से प्रश्न बन जाएगा, आप जरूर ध्यान रखें कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक है और गंभीर है। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तृत और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचता रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है, उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। अब आप मुझे बताइए, आप यहां थोड़ा सा आपको मैं वापस पढ़ा देता हूं, मैं थोड़ा फ्लो में पढ़ गया कि पहले भी कहा जा चुका है कि जो नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली जो काव्य दृष्टि होती है, जो केवल नर क्षेत्र की अंतर्वृत्तियों का वर्णन करती है, उसकी अपेक्षा जब संपूर्ण जीवन क्षेत्र का वर्णन किया जाए या फिर समस्त चराचर जगत के क्षेत्र को मार्मिक तथ्यों का जो चयन करता है, वो दृष्टि व्यापक दृष्टि कहलाती है और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार जब अत्यंत विस्तृत और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करने लगते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। मतलब जब आदमी को लगता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, है ना, इस अनंत सत्ता के भीतर वो अपनी सत्ता को देखने लग जाता है, जबकि हमारी सत्ता कुछ नहीं है, हमारी सत्ता तो उसके अंदर से निकली और उसके अंदर ही मिल जानी है। तब पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचता रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है, उसकी अनुभूति का विषय भी कुछ बदल जाता है। अब उसका जो उसकी अनुभूति का विषय कुछ बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? तथ्य चाहे नर क्षेत्र के हों या अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ गूढ़ होते हैं। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। जो भी तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो हमारे किसी भी भाव को उत्पन्न करे, उस भाव का आलंबन है। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती है, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों का संचार के लिए मार्ग खोलता है। यहां से आपका क्वेश्चन बन गया कि भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है कौन? ज्ञान। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा किसी चीज का, आप भावों को मतलब आपको भाव मतलब या रस आपको कैसे आएगा? किसी चीज का पता है तब आएगा ना, है ना। जैसे आप कहोगे सर कैसे, मैं आपको छोटा सा उदाहरण, एक अलग तरह का उदाहरण बता देता हूं।
सपोज दैट आपके सामने कोई फ्रेंच में नाटक चल रहा है, ठीक है, फ्रेंच में नाटक चल रहा है और उसका सब्जेक्ट विषय वगैरह आपको कुछ पता नहीं है, आप कुछ देर उनको देखकर आनंदित हो गए, उनकी एक्टिंग देखकर आनंदित हो सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी भाव, है ना, ज्ञान नहीं है आपको, वो भाषा ही समझ नहीं आ रही, वो क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके क्रियाकलाप से आप कुछ थोड़ा अंदाजा लगा पा रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप उन भावों को ग्रहण नहीं कर पा रहे जो उस भाषा को समझने वाले लोग ग्रहण कर रहे हैं। ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही, फिर ज्यों ज्यों अनंत अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया। मतलब अब मनुष्य ज्ञान में इतना खो गया है कि वो भाव तत्वों को लगभग भूल चुका है, वो भाव से परे हो गया। यानी अब ज्ञान क्षेत्र जो बुद्धि व्यवसाय में, अब आदमी अपना लाभ ढूंढता है कि इसमें मेरा लाभ क्या है, अगर मैं कविता भी सुन रहा हूं तो उसमें मेरा लाभ होना चाहिए। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारा हृदय का विस्तार तो अब भी वही है, लेकिन ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हृदय का विस्तार जो है उस पर ज्ञान का विस्तार भारी पड़ रहा है। इसीलिए हृदय से जुड़ी कविताओं की जगह ऐसी कविताएं लिखी जा रही है जो बुद्धि से निर्मित है, जिनका विषय ही ऐसा है जो हृदय से जोड़ता, मतलब जुड़ता ही नहीं है। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियां और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। कल वाली बात आ गई कि जैसे आपको प्लास्टिक का गुलाब का फूल दे दिया जाए, फूल है, लेकिन याद रखना उसमें वो रस और वो आनंद, वो सुगंध, वो जो अनुभूति है जो आपको एक वास्तविक फूल में मिलती है, वो आपको उस प्लास्टिक के फूल में नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, वो एग्जिट वैसा का वैसा है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे, कवि को उस मूल तक पहुंचने में न जाने कितनी परतों को हटाना पड़ेगा। अब है काव्य और व्यवहार, जिसको करेंगे हम कल। काव्य और व्यवहार, वैसे ये छोटा सा ही है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया और ये क्लास आपको फिर मिलेगी तब तक लेट हो जाएगी। तो कल हम काव्य और व्यवहार से स्टार्ट करेंगे। तो देखो टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब यूं मान लो कि धैर्य से समझने वाला टॉपिक है, और इसलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वरना मैं ये लाइव भी करवा सकता था, लेकिन मुझे इस बात का पूरा पूरा ज्ञान था कि अगर मैंने ये टॉपिक लाइव करवाया तो मैं न तो वो चीज़ समझा पाऊंगा आपको जो चीज़ मुझे समझानी है, और न ही आप में से कुछ लोग समझा, क्योंकि जब क्लास चलेगी तो कुछ लोग कुछ पूछेंगे, कुछ लोग कुछ पूछेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर तारतम्यता टूटेगी। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बड़े धैर्य और रिलैक्स होकर पढ़े जाने चाहिए, समझा जाना चाहिए, ताकि साधारणीकरण हो सके, जिससे हम उसको अनुभूत कर सकें कि जब कवि ने या रचनाकार ने जब इसको लिखा होगा तो उसकी भावनाएं शायद कैसी रही होगी। हम उसके भावनाओं के अंश मात्र तक अगर पहुंच जाएं तो भी ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट तक शेयर किया जाए, नेट की तैयारी करने वालों के साथ शेयर किया जाए, जिससे उनको पता चले कि हाँ सब चीजें अच्छी तरह से समझाई भी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।